नमस्कार। आज हम पश्चिम बंगाल के एक बहुत ही दिलचस्प जिले पर बात करने वाले हैं, मालदा। जी, मालदा। हमारे पास जो जानकारी है वो इसके इतिहास, इसकी संस्कृति और क्या चीज इसे खास बनाती है उस पर है। हाँ, और मालदा सिर्फ एक जगह नहीं है। बिल्कुल, ये कहानियों और स्वाद का एक तरह का खजाना है। सोचिए, बंगाल की पुरानी राजधानियां वहां थीं। और आज उसे आम का शहर भी कहते हैं। सही कहा, मैंगो सिटी। तो चलिए आज कोशिश करते हैं मालदा की इस अनोखी पहचान को थोड़ा और समझने की। शुरुआत कहाँ से करें? अच्छा, भूगोल से करते हैं। हाँ, ठीक रहेगा। तो नक्शे पर अगर देखें, मालदा उत्तरी बंगाल में पड़ता है, जी, गंगा और महानंदा नदियों के ठीक संगम पर। और हाँ, इसकी सीमा वो बांग्लादेश से भी लगती है। बिल्कुल। और ये लोकेशन जो है ना, यही इसके इतिहास की एक बड़ी वजह है। यूं कहें कि कुंजी है। अच्छा, कैसे? देखिए, इसी मालदा जिले में गौड़ और पांडुआ जैसे शहर बसे थे। हाँ, सुना है इनके बारे में। पुरानी राजधानियां। जी हाँ, कोई ऐसे वैसे शहर नहीं। मध्यकाल में बंगाल सल्तनत की राजधानियां थी हैं। मतलब उस जमाने में सत्ता का केंद्र। ओहो, बंगाल सल्तनत। हाँ। तब तो ये इलाके बहुत अहम रहे होंगे। बहुत ज्यादा। संस्कृति, व्यापार, राजनीति, सबका गढ़ था ये। आप सोच सकती हैं कि क्या रौनक रही होगी। तो क्या उन पुरानी राजधानियों के कुछ निशान आज भी हैं वहां देखने लायक? हाँ हाँ, बिल्कुल हैं, और काफी शानदार हैं। जैसे कि अदीना मस्जिद। अदीना मस्जिद। हाँ, हाँ। अपने समय में वो भारत की सबसे बड़ी मस्जिदों में गिनी जाती थी। बहुत विशाल है। सच में? जी। और सिर्फ वही नहीं, फिरोज मीनार है, दाखिल दरवाजा है, कदम रसूल मस्जिद, ये सब इमारतें आज भी खड़ी हैं। कमाल है। ये तो इतिहास प्रेमियों के लिए दारुण जगह होगी। यकीनन। और देखिए, सिर्फ इमारतें ही नहीं, जमीन के नीचे भी इतिहास दबा पड़ा है। खुदाई में चीजें मिली हैं। हाँ, खुदाई में पुराने सिक्के मिले हैं, मिट्टी के बर्तन हैं, शिलालेख हैं। इनसे पता चलता है कि ये बंगाल के सबसे पुराने बसे हुए इलाकों में से एक है। ये इमारतें सिर्फ पत्थर और गारा नहीं हैं, उस दौर की इंजीनियरिंग, उनकी कला, सब कुछ बयान करती हैं। वाह, इतिहास तो वाकई बहुत दमदार है मालदा का। लेकिन आज का मालदा कैसा है? वहां के लोग, उनकी संस्कृति। आज का मालदा भी उतना ही रंगीन है। अच्छा। हाँ, बंगाली यहाँ की मुख्य जबान है, जाहिर है, लेकिन संस्कृति में कई धाराएं आकर मिलती हैं। जानकारी नहीं बताती है कि हिंदू और मुस्लिम समुदाय यहाँ सदियों से साथ रहते आए हैं। तो एक मिलीजुली गंगा जमुनी तहजीब देखने को मिलती है। ये अच्छी बात है। जी। और यहाँ की लोक कथाएं, लोक संगीत जैसे गंभीरा एक खास पहचान है। गंभीरा वो क्या है? गंभीरा एक तरह का लोक नाट्य या संगीत है। ये सिर्फ मनोरंजन नहीं है, इसमें सामाजिक मुद्दों पर कटाक्ष भी होता है। लोगों की भावनाएं जुड़ी होती हैं। यहाँ की जिंदगी का अहम हिस्सा है ये। दिलचस्प। अच्छा, अब उस चीज पर आते हैं जिसके बिना मालदा की बात अधूरी है। समझ गया, आम। हाँ, आम। इसे बंगाल का मैंगो सिटी कहते हैं, है ना? बिल्कुल, और ये नाम उसे एकदम सही मिला है। खासकर कुछ किस्में हैं, जैसे फजली, हिमसागर, लंगड़ा। हाँ हाँ, सुना है। इनके लिए तो मालदा दुनिया भर में मशहूर है। यहाँ के बागानों से जो आम निकलते हैं ना, उनका स्वाद ही अलग होता है। मुंह में पानी आ गया। तो ये सिर्फ एक फल नहीं है, ये मालदा की पहचान है और अर्थव्यवस्था का भी एक बहुत बड़ा हिस्सा है। तो क्या अर्थव्यवस्था पूरी तरह आमों पर ही निर्भर है या और भी कुछ है? नहीं नहीं, सिर्फ आम नहीं। आम बेशक बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन पूरी तस्वीर देखें तो और भी चीजें हैं। जैसे जूट का काम है, रेशम का काम है। ये पारंपरिक उद्योग है वहाँ के। अच्छा, जूट और रेशम भी? हाँ, खेती बाड़ी तो मुख्य आधार है ही, फिर आम का व्यापार हो गया, छोटे मोटे हस्तशिल्प हैं, और क्योंकि ये बॉर्डर पे है। हाँ, बांग्लादेश बॉर्डर, तो बांग्लादेश के साथ जो व्यापार होता है, सीमा पार वाणिज्य, वो भी अर्थव्यवस्था में अपना योगदान देता है। तो ये एक तरह से मिली जुली अर्थव्यवस्था है। समझ गए। और आजकल के हिसाब से देखें तो कनेक्टिविटी कैसी है, शिक्षा वगैरह? उस मामले में भी मालदा पीछे नहीं है, विकास हो रहा है। मालदा टाउन रेलवे स्टेशन एक बड़ा जंक्शन है। हाँ, ये तो है। देश के बाकी हिस्सों से अच्छी तरह जुड़ा है, खासकर दिल्ली, कोलकाता। फिर सड़क मार्ग से देखें तो नेशनल हाईवे 34 है, NH 34। वो इसे कोलकाता और उत्तर में सिलीगुड़ी जैसे शहरों से जोड़ता है, तो आना जाना आसान है। और शिक्षा? शिक्षा के क्षेत्र में भी ये एक केंद्र के तौर पर उभर रहा है। स्कूल हैं, कॉलेज हैं, कुछ तकनीकी संस्थान भी खुले हैं। ये चीजें इलाके को बाहरी दुनिया से जोड़ने और वहाँ के युवाओं को मौके देने में मदद कर रही हैं। तो अगर हम सारी बातों को एक साथ देखें, मालदा एक ऐसी जगह है जहाँ इतिहास की गहरी छाप है। बिल्कुल।
जहाँ अलग अलग संस्कृतियां साथ मिलकर रहती हैं, जी। जहाँ की जमीन आमों की मिठास से भरी है, हाँ हाँ। और जो धीरे धीरे आधुनिकता की तरफ भी कदम बढ़ा रहा है। सही मायनों में ये बंगाल की विरासत और स्वाद का एक अनूठा संगम है। आपने बहुत अच्छे से सार निकाला। बिल्कुल यही है मालदा। और यहाँ एक सवाल सोचने के लिए छोड़ा जा सकता है। बताइए। देखिए, मालदा की ये जो लोकेशन है एकदम बॉर्डर के पास, और इसका जो इतिहास रहा है, संस्कृतियों के मिलन का केंद्र, ये दोनों चीजें मिलकर, मतलब इसका अतीत और वर्तमान का ये मेल, इस क्षेत्र के भविष्य को कैसे शक्ल देगा? दिलचस्प सवाल है। हाँ, क्या ये बॉर्डर लोकेशन तरक्की का जरिया बनेगी या इसमें कुछ चुनौतियां भी होंगी? इस पर मतलब गौर करना काफी दिलचस्प होगा आगे चल